Offences relating to documents and to property mark under IPC 1860 सेक्शन 463 से 477A। सेक्शन 463 फॉर्जरी। जो कोई किसी फॉल्स डॉक्यूमेंट या फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अथवा डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के किसी भाग को इस इंटेंशन से रचता है कि पब्लिक को या किसी व्यक्ति को डैमेज या इंजरी कॉज की जाए या किसी क्लेम या टाइटल का सपोर्ट किया जाए या यह कॉज किया जाए कि कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी अलग करे या कोई एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट करे या इस इंटेंशन से रचता है कि फ्रॉड करे या फ्रॉड किया जा सके, वह फॉर्जरी करता है। सेक्शन 464 मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट। उस व्यक्ति के बारे में यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति फॉल्स डॉक्यूमेंट या फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रचता है। फर्स्ट, जो डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली इस इंटेंशन से ए किसी डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट के भाग को रचित, साइन, सील या एग्जीक्यूट करता है। बी, किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के भाग को रचित या ट्रांसमिट करता है। सी, किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करता है। डी, डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की ऑथेंटिसिटी डिनोट करने वाला कोई मार्क लगाता है कि यह विश्वास किया जाए कि ऐसे डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट के भाग, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की रचना, साइंड, सील्ड, एग्जीक्यूटेड, ट्रांसमिटेड ऐसे व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति की अथॉरिटी द्वारा किया गया था जिसके द्वारा या जिसकी अथॉरिटी द्वारा उसकी रचना, साइंड, सील्ड, एग्जीक्यूटेड या अफिक्स्ड ना होने की बात वह जानता था। अथवा सेकंड, जो किसी डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के किसी मटेरियल पार्ट में अल्टर उसके द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, चाहे ऐसा व्यक्ति ऐसे अल्टरेशन के समय जीवित हो या नहीं, उस डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रचित, एग्जीक्यूट या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किए जाने के पश्चात उसे रद्द करने द्वारा या अन्यथा लॉफुल अथॉरिटी के बिना डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली करता है। अथवा थर्ड, जो किसी व्यक्ति द्वारा यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की विषय वस्तु को अल्टरेशन को अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन की हालत में होने के कारण जान नहीं सकता या उस डिसेप्शन के कारण जो उसे की गई है जानता नहीं है, उस डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली साइन, सील, एग्जीक्यूट या अल्टर किया जाना या किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कराया जाना कॉज करता है। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट, किसी व्यक्ति का स्वयं अपने नाम का सिग्नेचर करना फॉर्जरी की कोटि में आ सकेगा। एक्सप्लेनेशन सेकंड, जो कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट किसी कल्पित व्यक्ति के नाम से इस इंटेंशन से रचता है कि यह विश्वास कर लिया जाए कि वह डॉक्यूमेंट एक रियल पर्सन द्वारा रची गई थी, या किसी मृत व्यक्ति के नाम से इस इंटेंशन से रचना की यह विश्वास कर लिया जाए कि वह दस्तावेज उस व्यक्ति द्वारा उसके जीवन काल में रची गई थी, फॉर्जरी की कोटि में आ सकेगा। सेक्शन 465 पनिशमेंट फॉर फॉर्जरी। जो कोई फॉर्जरी करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 466 कोर्ट के रिकॉर्ड की या पब्लिक रजिस्टर आदि में फॉर्जरी। जो कोई ऐसी डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जिसका कि किसी कोर्ट का या कोर्ट में रिकॉर्ड या प्रोसीडिंग्स होना या बर्थ, बैप्टिज्म, मैरिज या अंत्येष्टि का रजिस्टर या पब्लिक सर्वेंट द्वारा पब्लिक सर्वेंट के नाते रखा गया रजिस्टर होना तात्पर्यित हो, अथवा किसी सर्टिफिकेट की
या ऐसी डॉक्यूमेंट की जिसके बारे में यह तात्पर्य हो कि वह किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी से रची गई है, या जो किसी सूट को इंस्टीट्यूट करने या सूट में डिफेंड करने का, उसमें कोई प्रोसीडिंग्स करने का या जजमेंट कन्फेस कर लेने का अथॉरिटी हो, या कोई पावर ऑफ अटॉर्नी हो, फॉर्जरी करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सेक्शन 467 वैल्यूएबल सिक्योरिटी, विल एक्सेट्रा की फॉर्जरी। जो कोई किसी ऐसी डॉक्यूमेंट की जिसका कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी या विल या पुत्र के अडॉप्शन का अथॉरिटी होना तात्पर्य हो, अथवा जिसका किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी की रचना या ट्रांसफ़र का या उस पर से के मूलधन अर्थात प्रिंसिपल, इंटरेस्ट या डिविडेंड्स को रिसीव करने का, या किसी धन, मूवेबल प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी को रिसीव करने का या डिलीवर करने का अथॉरिटी होना तात्पर्य हो, अथवा किसी डॉक्यूमेंट को जिसका धन दिए जाने की अभिस्वीकृति अर्थात एक्नॉलेज करने वाला इक्विटेंस या रिसिप्ट होना, या किसी मूवेबल प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डिलीवरी के लिए इक्विटेंस या रिसिप्ट होना तात्पर्य हो, फॉर्जरी करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सेक्शन 468 चीटिंग के पर्पस से फॉर्जरी। जो कोई फॉर्जरी इस इंटेंशन से करेगा कि वह डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिसकी फॉर्जरी की जाएगी चीटिंग के पर्पस से यूज में लाई जाएगी, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सेक्शन 469 रेपुटेशन को हार्म पहुंचाने की इंटेंशन से फॉर्जरी। जो कोई फॉर्जरी इस इंटेंशन से करेगा कि वह डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिसकी फॉर्जरी की जाती है किसी पक्षकार की रेपुटेशन को हार्म करेगा, या यह संभव जानते हुए करेगा कि इस पर्पस से उसका यूज़ किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सेक्शन 470 फॉर्ज डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। यह फॉल्स डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो होली और पार्टली फॉर्जरी द्वारा रची गई है, फॉर्ज डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहलाती है।